उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं, वहां जाने वाले लोग या तो वापस नहीं आते या फिर पागल हो जाते हैं। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार अजय उस गांव में आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था और वह इस हवेली की सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर अजय ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसने तय कर लिया कि वह रात को उस हवेली में जाएगा और खुद देखेगा क्या सच में कुछ है। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में डूबा था, अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक का रास्ता वीरान था। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि मौसम सामान्य था। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अजय थोड़ा घबराया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। हर कोना धूल और जाले से भरा था। दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स थीं, जिनमें अजीब सी आंखें बनी थीं, मानो वह उसे देख रही हों। तभी उसे एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। अजय डर के मारे कांपने लगा, पर उसने कैमरा चालू किया और उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसे एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखी, जो पीठ किए बैठी थी और रो रही थी। अजय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सुर्ख और होंठों से खून बह रहा था। अजय चीख पड़ा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। औरत हवा में उड़ती हुई उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? उद्धरण चिन्ह। अजय बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला है और अंदर अजय बेहोश पड़ा है। किसी तरह उसे बाहर लाया गया। जब वह होश में आया, तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, बस बार बार बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, मुझे नहीं छोड़ेंगी। अजय